यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि जब हम परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। उन्होंने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से दिखाया कि विश्वास का अर्थ केवल कठिन समय में आशा रखना नहीं है, बल्कि अपने दिल से हर परिस्थिति में परमेश्वर की योजना को स्वीकार करना और उस पर भरोसा बनाए रखना है। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके चरणों में झुककर प्रार्थना करता हूं। जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना करते हुए मैं कभी कभी अपने विश्वास को कमजोर पड़ता हुआ पाता हूं। मुश्किलों की आंधी जब मेरे जीवन की नाव को डगमगाने लगती है, तब मेरा मन भय से भर जाता है। परंतु प्रभु यीशु, आप ही वो चट्टान है जिस पर मैं अपना विश्वास रख सकता हूं। जब जीवन में निराशा घेर लेती है, जब परिस्थितियां मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब मैं आपकी ओर देखता हूं। आप वो ज्योति है जो अंधकार में मेरा मार्गदर्शन करती है। आपकी शिक्षाओं से मैंने सीखा है कि विश्वास रखना केवल तब आसान होता है जब सब कुछ अनुकूल हो, लेकिन सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। प्रभु, मुझे ऐसा अडिग विश्वास दीजिए जो दुनिया के किसी भी तूफान से डिगे नहीं। मेरे प्रभु, जब आप इस धरती पर थे, आपने हर प्रकार की पीड़ा को सहन किया। आपने हमें दिखाया कि विश्वास का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन जो इस पर चलता है उसे अनंत जीवन का वरदान मिलता है। जब आप गेतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे, तब भी आपने अपनी इच्छाओं को नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार किया। मुझे भी वही सामर्थ्य दीजिए कि मैं अपनी इच्छाओं को नहीं, बल्कि आपकी योजनाओं को स्वीकार कर सकूं। हे यीशु, जब मैं अपने चारों ओर अन्याय और पीड़ा देखता हूं, तब मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। कई बार मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं, कि कोई मेरी सुनने वाला नहीं है। परंतु आपने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 इस प्रतिज्ञा को मैं अपने हृदय में अंकित करती हूं। मुझे ये स्मरण रहे कि जब सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, तब भी आप मेरे साथ हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी चुनौतियां आती है जहां मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, परंतु उत्तर तुरंत नहीं मिलता। मैं अधीर हो जाता हूं, संदेह करने लगता हूं और सोचता हूं कि क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं। परंतु प्रभु, मैं जानता हूं कि आपकी योजना मेरे लिए सर्वोत्तम है। भले ही उत्तर देर से आए, परंतु वो सही समय पर आएगा। मुझे वो धैर्य दीजिए जो आपके समय पर भरोसा करना सिखाए। मेरे प्रभु, कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं अपने विश्वास के लिए इतना दृढ़ क्यों हूं। वे कहते हैं कि ये सब व्यर्थ है, कि मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाएंगी। लेकिन मैं जानता हूं कि आपने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी निराश नहीं होगा। रोमियो 10:11 मुझे वो शक्ति दीजिए कि मैं दुनिया की आलोचना से न डरूं, बल्कि अपने विश्वास पर अडिग रहूं। जब शैतान मुझे संदेह से भरने की कोशिश करता है, जब वो मेरे मन में डर और चिंता के बीज बोता है, तब मुझे आपकी आत्मा का बल दीजिए। आपने कहा है, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। यशाया 41:10 इस वचन को मैं अपने जीवन का आधार बनाता हूं। मैं डर से नहीं, बल्कि विश्वास से जीना चाहता हूं। मेरे जीवन में जो भी चुनौतियां आए, मैं उन्हें आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी आत्मा को ऐसा साहस दीजिए कि जब परिस्थितियां विपरीत हों, तब भी मैं कह सकूं, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी योजनाएं मेरी समझ से कहीं अधिक महान है। हे प्रभु, जब मैं कमजोर पड़ूं, तब मुझे याद दिलाइए कि आप मेरे साथ हैं। जब मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी लगे, तब भी मुझे विश्वास दीजिए कि आप मेरी पुकार सुन रहे हैं। जब मैं अकेला महसूस करूं, तब मुझे आपकी उपस्थिति का अनुभव कराइए। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देती हूं। चाहे सुख हो या दुख, चाहे सफलता हो
या असफलता, चाहे प्रकाश हो या अंधकार, मैं जानता हूं कि आप हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरे विश्वास को सुदृढ़ कीजिए और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने की शक्ति दीजिए। आमीन।